नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। यार, सुबह के 5 बजे से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यार, ठंडी बहुत लग रही है। तो चलिए यार, मैं ना आप सबको पहले सॉरी सॉरी बोलना चाहती हूँ और माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्योंकि क्योंकि मैंने जो पहली 2 पार्ट सुना है, ओ भाई मैंने इतना इतना मिस्टेक किया है उस दोनों पार्ट में, पूछो मत। मन करता है मैं अपनी खुद की गला दबा दूँ भाई। इतना मिस्टेक कैसे मैं कर सकती हूँ। तो चलिए देखिए भाई, ये स्टोरी बिल्कुल काल्पनिक है। किसकी मन को आघात पहुंचाना मेरी उद्देश्य नहीं है। मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। आखिर कौन है वो डायन, कौन है वो औरत, कौन है वो बच्ची, और ये सब सवाल आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सिंगानिया मेंशन दिखाई जाता है। सिंगानिया मेंशन के सामने एक काली कार धीरे धीरे आकर रुकती है। कार की इंजन बंद होता है। कार की अंदर से कार्तिका डोर खोलती है। जैसे ही उसका पैर जमीन को छूता है, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल जाती है। वो मिट्टी जिसे वो बचपन में नंगे पैर छुआ करती थी। वो गहरी सांस लेती है, फिर कार से उतरती है। कार्तिका कार से उतर के घर के तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार धीमी होती जाता है। उसकी पीछे पीछे उसकी दोनों भाई सौरभ गौरव, वो भी कार्तिका की बैग पकड़े हुए, वो दोनों भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आने लगते हैं। कार्तिका जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो सामने उसकी बड़ी माँ यानी कि अनुराधा सिंघानिया खड़े हुए थे, हाथों में आरती की थाली पकड़े हुए। उसके साथ उसके चाची यानी कि कार्तिका की चाची अरुंधति सिंघानिया और उनके 2 बच्चे साहिल और श्रुति। एक पल के लिए कार्तिका के आंखें नमी हो जाती है जब वो उसके सामने उसकी बड़ी माँ को दिखती है। भले ही अनुराधा की दो बेटा था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कार्तिका से प्यार करती थी। कार्तिका भी उसकी बड़ी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके लिए उसकी माता पिता सब उसकी बड़ी माँ ही है। सबके फेस पे बहुत प्यारा सा स्माइल था सामने कार्तिका को देखकर। अनुराधा यानी कि कार्तिका की बड़ी माँ की आंखों में तो आंसू आ जाती है। कार्तिका को पास पाकर कार्तिका झुककर अपनी बड़ी माँ के पैर छूती है। अनुराधा खुद उसकी आरती करती है, माथे पे चंदन की एक छोटी सी टीका लगाकर। फिर आरती की थाली टेबल के ऊपर रखकर वो जाके कार्तिका की माथे चूमकर थोड़ा इमोशनल होके कहती है, तू आ गई। मुझे लगा था मैं ये दिन देखने से पहले ही चला जाऊंगी। अनुराधा की ये बात सुनकर कार्तिका अपनी कंट्रोल खो देती है। वो सीधे अपनी बड़ी माँ से लिपट जाती है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। कार्तिका कहती है, बड़ी माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो इतने सालों तक आपसे रोज़ बात करती थी ना। अनुराधा थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, हाँ सिर्फ फ़ोन पे ही। तू मुझे वादा कर और कभी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कार्तिका थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है मेरी माँ, मैं और कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। ये बोल के कार्तिका की नज़र जाती है अरुंधति यानी कि उसकी चाची के पर। वो उसकी तरफ जाती है और उनके पैर छू के उनको प्रणाम करती है। चाची कैसे हो आप? अरुंधति प्यारी भरी मुस्कान के साथ कार्तिका की सर पे हाथ देती है और नरम आवाज़ में कहती है, जीते रहो बेटा। चाची फिर कार्तिका के गाल पर प्यार से हाथ फेरती है। फिर से बोलते हैं, तू वापस आ गई है, बस यही काफ़ी है। तभी बीच में श्रुति कहती है, अब तो हमसे मिलना भूल गए। श्रुति की बात सुनकर कार्तिका अपनी नज़र श्रुति की तरफ करती, जहाँ श्रुति के साथ साहिल भी खड़ा हुआ था।
कार्तिका बहुत प्यारा सा स्माइल करके उन दोनों के पास आती है। कार्तिका उन दोनों के पास आके कहती है, श्रुति, साहिल, कैसे हो तुम दोनों? वो दोनों अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान लेते हुए कहते हैं, हम बढ़िया है दी। कार्तिका कहती है, तुम दोनों काफ़ी बड़े हो चुके हो। साहिल कहता है, हाँ दी, यही तो नहीं होना था। कार्तिका थोड़ा सवालिया भरी नज़रों से साहिल से पूछती है, क्यों? साहिल थोड़ा हंसकर कहता है, सच कहूँ तो बचपन की ज़िंदगी ही अच्छी थी। बड़े होने के बाद पढ़ाई करो, 90% मार्क लाओ, ये करो वो करो, क्या मुसीबत है भाई। साहिल की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। कार्तिका पूछती है, बड़ी माँ, बड़ी पापा और चाचा वो दोनों कहाँ हैं? अनुराधा कहती है, तेरी बड़ी पापा और चाचा वो दोनों ऑफिस गए हैं। कार्तिका कहती है, ठीक है बड़ी माँ। तभी अनुराधा कहती है, ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जा, थोड़ा फ्रेश हो गया, मैं तेरे लिए खाना लगा रही हूँ। ठीक है बड़ी माँ। ये बोल के कार्तिका वहाँ से अपनी रूम की तरफ चली जाती है। कार्तिका सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी रूम तक जाती है। दरवाज़ा खोलते ही वक्त जैसा थोड़ा रुक सा जाता है। खिड़की के पास पर्दा हल्की हवा में हिलता है। कार्तिका जाके बेड पर बैठ जाती है, अपनी रूम के चारों तरफ नज़र करती है। फिर वो कुछ गहरी सोच में पड़ जाती है। वो कुछ गहरी सोचने लगती है। यहाँ से कहानी थोड़ा शिफ्ट होती है, थोड़ा मतलब रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ सिंघानिया फैमिली डाइनिंग पर बैठकर खाना खा रहे होते। बड़ी माँ सबसे पहले कार्तिका को देखती है। उनकी आँखों में ढेर सारा प्यार और थोड़ी सी नमी होती है। 25 साल के बाद घर का खाना मिला है बेटा, अच्छे से खा, वो प्यार से कहते हैं और उसकी प्लेट में और थोड़ा चावल डाल देती है। कार्तिका की बड़े पापा पूछते हैं, और कार्तिका, कैसे आना हुआ? आते वक्त कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? कार्तिका उनके बात सुनकर कहते हैं, नहीं बड़े पापा। तभी उसकी बड़े पापा फिर से पूछते हैं, और क्या सोचा है? हमारे ऑफिस ज्वाइन कर ले? जी बड़ी पापा, मैं कुछ सोच कर बताऊँगी। कार्तिका उसकी बड़ी पापा और उसकी चाचू की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। कार्तिका सौरभ गौरव से पूछती है, और सौरभ गौरव, तुम दोनों अब क्या कर रहे हो अभी? वो दोनों कहते हैं, दी हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुआ। देखते हैं पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बिजनेस ज्वाइन करेंगे या फिर और कुछ। और बाकी श्रुति, साहिल, ये दोनों की भी तो पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई। ऐसे ही कुछ बात वगैरह करके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कार्तिका अपनी रूम पे आती है और बेड पे सीधा लेट जाती है और वो फिर से कुछ सोचने लगती है। तभी वो सोचकर मन में कहती है, काश वो मुझे यहाँ मिल जाए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। काश वही तो है एक रीज़न जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो गॉड, कुछ तो पता चल जाए आखिर कौन है वो लड़की। ऐसे ही कार्तिका यही सब सोचकर वो आंखें बंद करके सो जाती है। फिर कुछ देर बाद रात गहरी हो जाती है। कमरे में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक और बाहर से आती सर्द हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कार्तिका गहरी नींद में थी। तभी वो एक सपने देखती है। सपने में वो खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाती है। आसपास अंधेरा, जमीन पर सूखे पत्ते और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। अचानक उसकी नज़र जाती है उस बरगद के पेड़ के ऊपर। बरगद की एक मोटा सा शाखा पर एक डायन बैठी है। बिखरे हुए बाल, टेढ़ी मुस्कान और चमकती हुई आंखें जो सीधा उसकी रूह तक झलक रही होती। डायन धीरे धीरे हंसकर उसको उसके नाम से कहती है, यहाँ आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। कार्तिका की पैर अपने आप उस बरगद की पेड़ के तरफ चलने जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। फिर एक गहरा गाड़ा कार्तिका के सामने आ जाता है। वो संभाल नहीं पाती, पैर फिसलता है और वो सीधे उस गाड़े में गिरने वाली होती।
चीखें उसकी गले में अटक जाती है। नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। तभी एक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेती है। एक लड़की उसे जोर से खींचकर बाहर निकल लेती है। उस पल सब कुछ जैसे रुक सा जाती है। वो लड़की बिल्कुल उसके पास खड़ी होती है। सांस तेज, हाथ मजबूत, लेकिन चेहरा धुंधला सा। चांदनी जैसा उसका चेहरा तक आते आते घुल जाती है। वो लड़की कार्तिका की तरफ देख रही होती, पर उसकी आंखें उसकी चेहरा कार्तिका नहीं देख पाती। कुछ भी साफ नजर नहीं आती, सिर्फ एक एहसास जैसे वो पहले भी कहीं मिले हो। और अचानक कार्तिका की नींद टूट जाती है। वो जल्दी से बेड से उठकर बैठ जाती है। फिर धीरे से कहने लगती है, ओ भगवान, फिर से वही सपना। क्या करूँ यार, भगवान मिला दे मुझे उस लड़की से। आखिर कौन है वो जो मुझे बचाना चाहती है। सो गाइस, आज का स्टोरी बस इतना ही। माफ़ कीजिएगा, स्टोरी बहुत छोटी आ रही है, पर क्या करूँ यार। वैसे अभी वैलेंटाइंस डे चल रही है और भाई कपल लोगों तो आपकी मज़ा ही मज़ा। चलो छोड़िए भाई, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में भी बताना स्टोरी कैसे लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए सोचते रहिए आखिर कौन है वो लड़की, कौन है वो डायन। क्या सच में कोई लड़की जो कार्तिका को बचाना चाहती है?